गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में, जो आपके ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर से संबंधित है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पीछे के वीडियो आप लोग भली भांति देख चुके होंगे और ये क्लास भी पिछले क्लास की तरह काफी मजेदार होने वाला है। तो फटाफट हमारे चैनल से यदि आप पहली बार आज जुड़े हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत में शेयर करना ना भूले और लाइक बटन को दबाना ना भूले। आज का हमारा जैसा कि टॉपिक है कि रेगिस्तान किसे कहते हैं, यानी कि रेगिस्तान, मरुस्थल कहिए या इंग्लिश में इसे डिजर्ट कहिए। तो इन सभी चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रेगिस्तान सबसे पहले क्या है। इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, रेगिस्तान के बारे में कहा जाता है कि रेगिस्तान ऐसे क्षेत्रों अथवा स्थानों को कहा जाता है जो शुष्क यानी सूखे होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसको हम रेगिस्तान कह सकते हैं, तो किस आधार पे हम उसे रेगिस्तान कह सकते हैं? यदि वो कैसा हो, शुष्क हो, है ना, अथवा सूखा हो या उस क्षेत्र में वर्षा का अभाव होता है। मतलब ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जहां पे कम वर्षा पाई जाती है, यानी कम वर्षा होती है, शुष्क क्षेत्र होता है, कम वनस्पति पाई जाती है, तो वैसे क्षेत्रों को हम लोग क्या कहेंगे? रेगिस्तान कहेंगे, यानी कि डिजर्ट कहेंगे। तापमान के आधार पर हम इस डिजर्ट को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो दो भागों में बांट सकते हैं, गर्म और ठंडा। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो गर्म मरुस्थल के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो वो सहारा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल है। ये जीके के लिए भी आपको ध्यान में रखना है। और ये मरुस्थल कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट कौन है? तो सहारा डिजर्ट है, सहारा मरुस्थल है। और ये कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में है। अब हम लोग बात करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार का मरुस्थल, जो आज का हमारा टॉपिक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे एक इंडिया का मैप देख रहे होंगे और यहाँ पे लिखा हुआ भी है थार डिजर्ट। जहाँ पे मेरा अभी ऑन स्क्रीन रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है, ये आपका क्या है? पूरा एरिया थार डिजर्ट का एरिया है। इसको मैं और भी दूसरे स्लाइड में दिखलाने जा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है बच्चों? थार का रेगिस्तान है, यानी थार मरुस्थल है, भारतीय रेगिस्तान कह सकते हो। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो एक लाइन के जैसा, ये आपका अरावली पर्वत है। यहाँ लिखा हुआ भी है अरावली पर्वत, है ना। और इसी अरावली पर्वत के ठीक पश्चिमी भाग में ये भारतीय मरुस्थल यानी कि थार का रेगिस्तान स्थित है। आइए रेगिस्तान से संबंधित कुछ भी छोटी छोटी जानकारियों को हम लोग और हासिल करने की कोशिश करते। जैसा कि मैं अभी आपको समझा रहा था कि अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग पर भारतीय मरुस्थल व थार का मरुस्थल स्थित है। पिछले स्लाइड में मैं आप लोगों को दिखाया कि वो अरावली पर्वत थी और अरावली पर्वत के ठीक पश्चिमी भाग में आपका थार का मरुस्थल यानी कि भारतीय मरुस्थल स्थित था, है ना। और इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में है कि बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। आप ये चित्र को देख सकते हो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो क्या है कि बालू से ढका हुआ है और तरंगित मैदान है। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि तरंग के जैसा बालू जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं। ऊपर का जो इमेज है ये तो गूगल का लिया हुआ इमेज है, परंतु ये जो नीचे का इमेज जो आप देख रहे होंगे जिसमें कुछ सैनिक जो है वो वार्म अप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है वो कैमरे से लिया हुआ लाइव पिक्चर है, ओरिजिनल पिक्चर है। क्योंकि इसमें मेरा एक स्टूडेंट भी सीआईएसएफ सॉरी सीआरपीएफ की यहाँ पे इन इन सैनिकों में एक सैनिक मेरा विद्यार्थी भी है और वो यहाँ पे प्रशिक्षण अभी प्राप्त कर रहा है और उसी के सौजन्य से मुझे ये पिक्चर उपलब्ध हो पाई है और उसी को मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो आप इन चीजों को देख के भी समझ सकते हो कि जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है वो देखने में बिल्कुल कैसा है। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे कैसा लाइनिंग लाइनिंग बना हुआ है।
यही इसी को कहा जाता है कि तरंगित मैदान है ये, है ना। और चारों तरफ देखिए कि बालू का असीमित विस्तार फैला हुआ है, ऊपर के इमेज में भी और नीचे के इमेज में भी। और यहाँ पे आप जो वेजिटेशन देख रहे हो ये कैसे है, कटीली झाड़ियां पाई जाती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो कह रहा है कि इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है ना। कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो वर्षा की मात्रा होती है वह बहुत ही कम होती है। एक एवरेज बताया जाता है कि इस क्षेत्र में वर्षा जो होती है वो कितना होता है, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और जब वर्षा ही नहीं होगी तो पेड़ पौधे या वनस्पति उग पाएंगे क्या, नहीं, बहुत ही कम वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया भी कि इस क्षेत्र में जो वनस्पति होती है वो सामान्यतः कैक्टस, नागफनी, है ना, बबूल, ये सारी ताड़, खजूर, ये सारे चीजों के पौधे यहाँ पे पाई जाती है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यह क्षेत्र शुष्क होता है, जिस वजह से यहाँ बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। ओके, लिख रहा वर्षा ऋतु में कुछ छोटी छोटी सरिताएं दिखाई पड़ती है, परंतु वर्षा ऋतु के पश्चात वह रेत में ही विलीन हो जाती है। यानी कि जब वर्षा ऋतु आती है कुछ क्षेत्रों में, संपूर्ण रेगिस्तानी क्षेत्रों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आगे के स्लाइड में आपको बिल्कुल मैं समझा दूंगा कि किन क्षेत्रों में वर्षा होती है और किन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आप ये जानिए ना कि भारतीय मरुस्थल के भी कुछ भागों में जहाँ वर्षा होती है, तो उन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में क्या होता है कि कुछ सरिताएं यानी कुछ नदियां वर्षा ऋतु में दिखती है, परंतु एक बार जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है तो वो नदियां भी जो होती है वो पुनः बालू में ही विलीन हो जाती है। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी जो है वो क्या है, लूनी, यानी भारतीय मरुस्थल क्षेत्र का जो सबसे बड़ी नदी है वो लूनी है। एक्चुअली में वो बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वो कैसी नदी है, एक बड़ी नदी है ना। आइए अब हम लोग और विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं भारतीय मरुस्थल को। आप यहाँ पे इंडिया का ये मानचित्र देख रहे हो, इसमें संयुक्त रूप से पाकिस्तान का भी नक्शा यहाँ पे अटैच है, यानी पाकिस्तान का भी मानचित्र जो है वो जुड़ा हुआ है। एक यहाँ पे पर्पल कलर का एक ये पार्ट आप देख पा रहे होंगे, यही आपका थार मरुस्थल का क्या है, विस्तारित क्षेत्र है। यानी यही आपका टोटल थार मरुस्थल का भाग है, इतना ही क्षेत्र में ये फैला हुआ है। भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैं पहले से ही भी आपको बार बार कह रहा हूं कि जो भारतीय मरुस्थल है इसी को क्या कहा जाता है, थार का मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है बच्चों, तो यह भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। तो ये देखिए ना, पश्चिम का पार्ट हो गया और ये उत्तर का पार्ट हो गया, तो इसका विस्तार मेनली कहाँ है, तो पश्चिमोत्तर भाग में। आपसे यदि कोई पूछेगा कि भारतीय क्षेत्र का किस भाग में थार का मरुस्थल स्थित है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, तो कि पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। यानी थार का मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है, तो थार का मरुस्थल भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। अब यदि हम लोग इसके क्षेत्रफल की बात करें, ये टोटल एरिया की मैं अभी बात कर रहा हूँ, टोटल, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी थार का मरुस्थल का तो कुल क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो लगभग कितना है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये भारत और पाकिस्तान दोनों में संयुक्त रूप से स्थित है। देखोगे कि ये जो लाइन है ये किसका है, बॉर्डर वाला इलाका हो गया। तो बॉर्डर के इस पार यानी कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत का इलाका है, तो उस क्षेत्र में भी रेगिस्तान का कुछ हिस्सा चला गया है। यानी और ज्यादातर हिस्सा जो है वो कहाँ पर है, तो भारत में है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिया में इस थार मरुस्थल का 85%, ये लिखा हुआ भी है नोट्स में, आप देख रहे होंगे कि इसका 85% भाग जो है वो कहाँ पर स्थित है, भारत में, और 15% भाग जो है वो कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में।
तो बहुत अच्छी जानकारी हो गई बच्चों कि थार का मरुस्थल का 85% भाग जो है वो कहाँ पे है, भारत में, और 15% भाग जो है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और ये जो थार का मरुस्थल है ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी विश्व में जो सबसे बड़ा रेगिस्तान मैं बतलाया वो कौन है, सहारा। लेकिन भारत का यदि तुलना किया जाए सब विश्व के जितने भी रेगिस्तान हैं तो उसमें भारत का ये जो थार मरुस्थल है वो कितना नंबर में आएगा, 17वां में आएगा। और गर्मी के दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो ये 9वां सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। और यदि गर्मी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 9वां सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। तो मुझे विश्वास है बच्चों कि आप सबों को इस स्लाइड में बहुत सारी रोचक जानकारियां भारतीय मरुस्थल के बारे में आपको मिली, जो आपके एनसीईआरटी बुक से कहीं ज्यादा है ना। तो मैं आप लोगों से एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि प्लीज यदि अभी तक आप लाइक बटन नहीं दबाए हो तो प्लीज लाइक बटन दबा दो, और वीडियो को अंत में देखने के बाद कुछ उचित कमेंट भी करना ना भूलिए। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ना भूलिए। अब देखिए इसके और कुछ विस्तार के बारे में हम लोग बात करते हैं कि भारतीय मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल का 61.11% भाग जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे शहरों में फैला हुआ है, यानी कि क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतीय मरुस्थल का जो सर्वाधिक विस्तार है वो भारत के किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। समझ गया ना। यानी जो हम लोगों ने क्या देखा कि थार मरुस्थल का 85% भाग जो है वो भारत में है, परंतु उसका 85% का भी 61.11% जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान में, है ना। और मेनली कहाँ पे, हनुमानगढ़, ये सभी जगह है। बीकानेर नाम सुने होंगे आप लोग, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन शहरों में ही इसका सर्वाधिक विस्तार है। तो और इसके अलावा इसका विस्तार राजस्थान के सीमावर्ती राज्य जैसे गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका और विस्तार कहाँ पे है, राजस्थान के अलावा भारतीय मरुस्थल यानी कि थार का मरुस्थल का फैलाव या विस्तार किन राज्यों में है, तो पंजाब में है, हरियाणा में है, ठीक है, और गुजरात के भी कुछ उत्तरी हिस्सों में इसका फैलाव है। आप कॉमन सी बात को समझ सकते हो ना कि कहीं पर भी सपोज दैट आपके पड़ोसी के घर में आग लगती है तो उसका असर कम पड़ेगा, लेकिन आपके घर पर भी उस आग का कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो जब जाहिर सी बात है कि राजस्थान का इतने बड़े भाग पे क्या है, आपका रेगिस्तान है यानी कि मरुस्थल है, तो उसका असर जो है वो उसके आस पड़ोस के जो राज्य है उसके ऊपर भी तो कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो राजस्थान से जुड़ा हुआ राज्य है पंजाब, राजस्थान से जुड़ा हुआ राज्य है हरियाणा, राजस्थान से जुड़ा हुआ है गुजरात, और कुछ हिस्सा यूपी का भी सटा हुआ है। तो यूपी के भी कुछ क्षेत्रों में भी उस तरह के भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती है जैसा कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो मेनली हमसे यदि कोई पूछेगा कि भारतीय मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार जो है वो कहाँ पे है, तो भारतीय मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार जो है वो कहाँ पर है, तो बिल्कुल राजस्थान में है। लेकिन इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ पर अधिकतम औसत तापमान जो है वो 52 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। गर्मी के दिनों में इसका जो टेम्परेचर होता है एक एवरेज जो है वो कितना बतलाया गया है, 52 डिग्री सेल्सियस, जो कहीं ज्यादा होती है, हमारे क्षेत्र से कहीं ज्यादा होती है। हमारे यहाँ तो 40+ टेम्परेचर जाता है तो हम लोग पर काफी परेशान हो जाते हैं। तो इस क्षेत्र का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 52 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहा है कि दिन जो होता है वो काफी गर्म होती है और रात जो होती है वो काफी ठंडी होती है। यहाँ यानी ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र है यहाँ की जो दिन होता है वो काफी गर्म होता है,
लेकिन रात जो होती है वो काफी ठंडी होती है। इसका सबसे बड़ा वजह क्या माना जाता है कि यहाँ पे सर्वाधिक क्या है, रेत है। यानी रेत मतलब क्या है, बालू है। और बालू की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो धूप से जितना तेजी, धूप पड़ने पे बहुत तेजी से गर्म होती है, और एक बार जैसे ही सूर्यास्त होती है उतनी ही तेजी से वो क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है। इसी वजह से कि यहाँ का दिन जो होता है वो सर्वाधिक गर्म होता है, और रात जो होती है वो सर्वाधिक ठंडा होता है। तो ये आज का हमारा क्लास का टॉपिक था, भारतीय मरुस्थल। मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको काफी एंजॉय किए होंगे, काफी रोचक जानकारियां आपको मिली होगी। और वाकई में यदि मेरी सोच जो है वो सही है, आपको मजा आया, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए। प्लीज हमारे चैनल से जुड़िए ताकि मैं आप सबों को और बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध करा सकूं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए और अच्छे से रहिए।